हूँ, जान से आए भरता हूँ और आज की भरी महफिल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन सलाम करता हूँ। आइए खेल की दुनिया के लिए चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए कन्हैयालाल जगती का। चारों ओर गड़गड़ाहट होनी चाहिए ताली की। साथ में तमाम हमारे मंचसीन अतिथियों के लिए जोरदार और धन्यवाद। आइए मुकाबले की शुरुआत, पारी की शुरुआत। शुक्रिया। खुशनुमा माहौल और दुनिया रोशनी में पहला सेमीफाइनल मुकाबला। ये बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। मनोज पटेल परिचय के मोहताज नहीं। नंबर 1 जर्सी में 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान का हर के खिलाड़ी को फिंगर चलान का जरूर प्रयास किया, अटैक किया, लेकिन छलांग लगाया और बड़ी खूबसूरती से हालांकि इस बार जरूर और दोनों पैर में, लेकिन वो डुबकी लगाते हुए बड़ी खूबसूरती से 1 अंक और 2 अंक सहजाई 2 अंक के सहारे 2 और 0 मुकाबले चलता हुआ लेग चलाया कॉर्नर के ऊपर। देखना होगा दिलीप गए थे, थोड़ी सी ऑफिशियलों की फिर चले लंबे कद के रेडर 8 नंबर जर्सी में बड़ी खूबसूरती से 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान। देखना होगा क्या अपनी टीम के लिए, लेकिन बिना अंक लेकर सुरक्षित पाले में एम्प्टी राइट, बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में। अभी भी 0-2 की स्थिति बनी है। मनोज पटेल लगातार स्ट्रगल पे। नंबर 1 जर्सी में हरफन मौला खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी और वो दिमाग से खेलने वाले बड़ी खूबसूरती से पैर में स्लिप जरूर किया कॉर्नर के ऊपर में। और कॉर्नर पे दारोमदार विनोद संभाले हुए हैं और हालांकि बोनस उनके लिए जरूर ऑफ नजर आ रही है। और फिर वो दोबारा सेंटर लाइन से अंक लेने की अभी भी, क्योंकि एक अनुभव की कोई कमी नहीं है मनोज पटेल के पास में। और एक छोर पे विनोद जैसे बड़ी खूबसूरती से अब बोनस और 1 अंक अपने टीम के लिए, 2 अंक सहजा और इस 2 अंक के सहारे इक्वल का मुकाबला, बराबर का मुकाबला। टाइम में मैच चला गया है, 2-2 की बराबरी में मैच चलता हुआ। अभी भी 7 मिनट 46 सेकंड का खेल आना से प्रहार कुबर में मनोज को हर हाल में चलना ही चलना होगा। मनोज को पता है कि कहां पे हम अंक ले पाएंगे, क्योंकि जरूर वो प्रयास किया था बोनस के लिए, लेकिन बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में। सॉरी, बोनस जरूर मिला। इस बोनस के साथ 2 और हेलो हमारे बीच अभी श्रीमान गोविंद सिंह कंवर जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा का आगमन हुआ है। अतः हमारे मंच में हमारे समस्त युवा समिति के द्वारा ग्राम पंचायत ग्रामवासी रंजना एवं ब्लॉक कबड्डी संघ कटघोरा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मंचसीन होने की कृपा करेंगे, मंच की गरिमा बढ़ाएंगे। माननीय गोविंद सिंह कंवर जी, धन्यवाद। पुनः मैं आप सभी को ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग कटघोरा और रंजना की धारा में आप सभी कबड्डी के तमाम लुत्फ उठाने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान सभी तमाम अतिथियों का सादर इस्तेमाल वंदन अभिनंदन। मैच चलता हुआ बढ़त हालांकि किसी पास नहीं है, कभी 2 कभी 3 और बराबर का मुकाबला, क्योंकि दोनों टीम में दिक्कत टीम बेशुमार से लवरेज पड़ी हुई है। निश्चित तौर पे एक दूसरे की कमजोरी को भांपना जानती है। और जिस तरह मनोज पटेल शुरुआती लम्हा में वो एक बेहतरीन 2 अंक लेकर अपनी टीम को बढ़त जरूर बनाया। इस बार गलती हुई, कवर के खिलाड़ी है जरूर आगे आकर और इतने ऊंचे कद के लंबे रेडर को वॉक लाइन और सेंटर लाइन के करीब टेकल करने का प्रयास करेंगे, उसका खमियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। फिर चले नंबर 4 जर्सी में तो हर फुटबॉल रेडर अपने टीम के। देखना होगा क्या इस बार बेहतरीन यहाँ पे कला मनोज की खूबसूरत वो जादू चलती हुई है, लेकिन हालांकि जाते जाते अपने टीम के लिए 1 अंक लेकर गए और 4-6 की स्थिति अभी बनी हुई है। लगातार मनोज रेड का जिम्मा संभाले हुए और कॉर्नर कभी जिम्मा वो अपने टीम के लिए। इस बार देखना होगा क्या सारी खूबसूरती से टैकल किया गया और जिस तरह मनोज का शिकार किया गया वो अपने टीम के लिए एक तरह से कहा जाए थोड़ी सी, हालांकि मनोज छोटी जरूर हो गए इस टैकल के बदौलत कि खरी पकना जरूर एक बढ़त बनाई हुई है। जिस तरह सेमीफाइनल मुकाबला में
दोनों टीम के डिफेंडरों का जलवा देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर क्वार्टर फाइनल में हमें ये देखने नहीं मिली, थोड़ी सी दर्शकों में उत्साह बढ़ती नजर आ रही है। 6-6 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला। मध्यांतर होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट का अनाउंसमेंट अभी भी अफसरों का पाना हम तक खेल संपन्न होने के लिए बराबर का मुकाबला। और पहला 4 तो कभी 5 तो कभी 6 बराबर में चलती हुई है। और उनके प्रमुख हथियार मनोज पटेल पवेलियन के बाहर विश्राम कर रहे हैं। अब बेंच पे बैठे हुए हैं, वो एक तरह से विरोधी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और जितनी देर बाहर बैठेंगे वो विरोधी टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस बार देखना होगा, गलती हुई जरूर, अगर उस समय सपोर्ट किया उसका था यहाँ जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन सपोर्ट न आना टीम के लिए नुकसान साबित हुई। एक समय ऐसे लग रहा था कि निश्चित तौर पे यहाँ पे टेकल हो जाएंगे, लेकिन उस टेकल को वो कामयाब नहीं होने दिया। वो लड़ाई लड़ी और एक अपने टीम के लिए सहजते हुए बढ़त बनाई हुई। और इस बढ़त के सारे 8-6 की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी सी इस छोर से गलती हुई, कवर के खिलाड़ी जरूर अटेम्प्ट किया था, और लेकिन अभी भी एक कम से पिछड़ते नजर आ रहे हैं खरी पकना। गुड़ोना टाइगर रंजना बढ़त बनाए हुए, क्योंकि क्यों ना बढ़त बनाए, क्योंकि तमाम दर्शक उनके चाहते उनके सपोर्ट में मौजूद हैं। और मातृशक्तियों की भीड़ बता रही है कि कबड्डी में भी खासा प्यार प्रेम लगाव दीवानगी चाहत है, जो दूर दराज से आप सभी को खींच लाई। फिर चले मनोज पटेल को वापसी होना और कोर्ट के अंदर आना, और वो फायदेमंद साबित हो सकती है। 8-7 का मुकाबला चलता हुआ बढ़त, हालांकि अभी गुड़वाना टाइगर रंजना के पास जरूर है। लंबा झपट्टा मारा कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला। जगत जी, जो महिला वर्ग के पीछे हमारे भैया जी चाचा जी खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, देख लीजिए भाई, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी निवेदन जो है आप स्वीकार कीजिए, बैठ जाइए, खेल का आनंद लीजिए। हमारी मातृशक्तियों के लिए जगह कम पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आप सहभागिता दिखाएंगे, हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा खेल नहीं आपका खेल है, आपका आयोजन है, तो किसी तरह की कोई खलल उत्पन्न न हो। धन्यवाद। धर्मेंद्र और केरा जी, भाई नेपाल जी, मध्यांतर के लिए कृपया 3 मिनट 2-4 साथियों को ले जाकर वहां मातृशक्तियों के लिए जगह थोड़ा आरक्षित करवाइए, मैट बिछवाइए, ताकि वो सुरक्षित बैठकर खेल का आनंद ले सकें। आइए जगत जी। साथ ही साथ 1 मिनट, बंधन सिंह राज जी, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच से उतरकर हमारा सहयोग प्रदान करेंगे और मैदान में आए, मंच से उतरकर। आइए बंधन सिंह राज जी, आगे के लिए आइए। जगत जी आएंगे, बंधन सिंह राज जी, और कमेंट्री के स्टार चले मनोज पटेल। जिस तरह विनोद गए थे, विनोद को चलने नहीं दिया, वो थकने दिया, और वो इंतजार किया कि विनोद का टेकल जरूर करेंगे, क्योंकि विनोद के पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है। वो लंबा मैच खेलने का उनके पास अनुभव है, तो जानते थे उनको बाहर करेंगे तो हमारे फायदेमंद हो सकती है। जिस तरह मनोज बाहर बैठे थे और जल्दी पवेलियन से बाहर, इस बार गलती हुई, जरूर अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था मनोज के द्वारा, लेकिन संभल कर बोलना लैप चलाया था उनके कंधों के बीच, लेकिन बड़ी खूबसूरती है। जिस तरह वो टारगेट रख रहे हैं मनोज को, अगर बाहर करते हैं तो टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। 8-9 की स्थिति बनी हुई है। महज पाला खेल संपन्न होने के लिए 1 मिनट 38 सेकंड का खेल आना शेष। फिर आए मनोज पटेल, नंबर 1 जर्सी में 4 खिलाड़ी के बीच में। हालांकि 4 खिलाड़ी के बीच में अब लेना मुश्किल नहीं, लेकिन नामुमकिन तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कबड्डी भी अनिश्चितताओं का खेल है। थोड़ी सी मैदान खाली होती है, अंदर में जाकर डीप में जाकर गहराई चुनने की आवश्यकता होती है, और इस गहराई को चुनने के लिए मनोज पटेल कामयाब हो जाते हैं या डिफेंडर टेकल कर जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहरहाल 8-9 की स्थिति बनी हुई है। वहां 1 कम से बढ़त उनके पास जरूर है, घरी पकना ग्लैडियर्स के पास, और अभी 1 कम से जरूर गुड़वाना टाइगर रंजना, जो मेजबान टीम मानी जाती है, वो पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि 1 अंक कोई माने नहीं रखी, लेग चलाया छक्का कॉर्नर के बीच में, लेकिन कवर के खिलाड़ी आए, बड़ी खूबसूरती से वहां टेकल किया गया। इस टेकल के सहारे खरी पकड़ा के बढ़त अभी भी 2 कम से बढ़त नहीं हुई है।
और ये 2 अढ़ाई करेक्ट। Blue or हेलो। die red. हमारे बीच में ग्राम पंचायत रंजना के सचिव श्रीमान चाचा हरि सिंह कंवर जी का आगमन हुआ है। अतः सचिव महोदय जी का हमारे नवयुवक कबड्डी समिति एवं ब्लॉक कबड्डी संघ कटघोरा व समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत रंजना की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत चाचा हरि सिंह सचिव जी का, जो कि आपके द्वारा इस ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग को जो बेस्ट रिजर्व बेस्ट केचर का पुरस्कार है आपके सानिध्य से दिया जाएगा। आपके कृपया ध्यान दें। मध्यांतर ही ओहो, डुबकी लगाए हैं यहाँ पे, बड़ी खूबसूरती से देखना होगा। क्या इस बार जिस तरफ वो सुपर टेकल में 2 अंक लेकर बराबर, लेकिन इस बार क्या गुड़वाना टाइगर रंजना कितने अंक लेकर जाएंगे, देखने वाली बात होगी। दोनों टीम कृपया ध्यान दें। मध्यांतर हो चुका है, अपना कोर्ट बदल ले। एक समय जरूर पिछड़ते नजर आ रही थी, लेकिन उस गड्ढे की खाई को पाटते पाटते आहिस्ता उभर का बराबर मिलाई और उस बराबर को आगे बढ़ाई। और गुड़वाना टाइगर रंजना मेजबान टीम अभी भी बढ़त के पास है 3 अंक का। अब 13 और 10 के मुकाबले और अभी भी पहला हाफ का खेल संपन्न हुआ। हालांकि कश्तियां बदलने को कौन कहता है यारो, दिशाएं बदले तो किनारे बदल जाते हैं, किनारे बदल जाते हैं। शुक्रिया आप सभी का। ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। हालांकि खिलाड़ी दिमाग सातिर चाल चलने वाले खिलाड़ी अभी पवेलियन के बाहर बैठे हैं। वो क्या गोल खिलाएंगे, क्या वापसी करेंगे, देखने वाली बात होगी। संभल के खेलना होगा। हमारे बीच में चर्चित चेहरे कमेंट्री के खासा और मेरे अजीज मित्र बंदन सिराज जी का भी आह्वान हुआ है, ब्लॉक कबड्डी संघ पाली, उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करना चाहेंगे। आएंगे 13-10 की स्थिति बनी हुई है, 3 खिलाड़ी के बीच में है। सुपर टेकल उनके पास एक मौका है, क्या इस मौके को भुलाना चाहेगी? अगर सुपर टेकल कर जाती है तो निश्चित तौर पे 12 और 13 की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो मौका को भुलाने देगी है नहीं देने वाली बात होगी, या वो 3rd रेड में आजमाना चाहेगी, ये देखना होगा। और बिना अंक लेकर वापस, क्योंकि वो छोटी रेड लेकर वापस होना मतलब वो उनको 3rd रेड में आजमाने का प्रयास करेगी। मौका रहेगा सुपर टेकल का और करो मरो की स्थिति बनेगी, लेकिन ये सुपर टेकल हो जाती है तो निश्चित तौर पर 2 मिलेगा, लेकिन ये 3rd रेड नहीं है। नंबर 2 जर्सी में 3 खिलाड़ी के बीच में क्या इस टेकल कर जाती है या बिना अंक लेकर वापस जाना चाहेगी, देखने वाली बात होगी। बढ़त जरूर रंजना के पास है, लेकिन वापसी करना होगा घड़ी पकड़ने के को। अभी भी मौका जरूर है। 8 मिनट 51 सेकंड का खेल आना से, और शुरुआती लम्हा में भी टाइम आउट लिया गया है, टाइम आउट, और थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। अगर एक गलती टीम के लिए नुकसान होगी, वो फाइनल के टिकट जो इंतजार कर रही है चमचमाती ट्रॉफी, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं और कितने हजारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूर दराज से आए हुए खिलाड़ी जान जोखिम में देना चाह रहे हैं, और ये कबड्डी थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई नंबर 3 जर्सी में, और ये 2 अढ़ाई करेक्ट, ये भोंपू की आवाज संकेत देती है करो मारो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे नंबर 3 वाले भाई, देखना होगा। प्रयास जारी है, टो से टो मिला और राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलने का प्रयास जारी है, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सर्कस के 3 में कोशिश को 3 जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में, लेकिन जीतने की हमेशा उम्मीद रखो, उम्मीद रखो। और हालांकि वो जाते जाते निश्चित तौर पे करो मारो की स्थिति देखना होगा। संयम बरतने की आवश्यकता होती, कभी कभी इस आपाधापी में डिफेंडर जल्दीबाजी करवाते हैं। इस बार देखना होगा क्या गलती हुई, ओहो, और पूरे टीम ऑल आउट होती हुई और उनके सहारे, और ये टीम के लिए नुकसान साबित हुई। अगर सुपर टेकल कर जाती तो टीम के लिए निश्चित तौर पे फायदा होती, लेकिन ये चूक क्यों हुई हमसे, क्योंकि लंबा बढ़त अभी भी गुड़वाना टाइगर रंजना के पास है, और 18-11 की स्थिति बनी हुई है। महज 7 अंक से बढ़त, एक तरह से अभी भी 7 मिनट का खेल आना शेष है। आइए खेल की दुनिया की ओर से आप सभी को थोड़ी सी मनोरंजन की ओर परोसने का प्रयास करेंगे। आंसुओं का लुत्फ उठाते रहिए। मनोज पटेल एक खासू खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी, उम्दा कद काठी के, उनके कंधों में सारा दारमदार, और वो टाइगर जिंदा हो चुका है, वो दहाड़ेंगे और निश्चित तौर पे
एक मांग जरूर कर रही है और यहाँ माँ कसम पता नहीं दोनों माँ कसम खा रहे हैं कि क्या मिला हुआ देखने वाली बात होगी। लेकिन अनुभवी अंपायर प्रदेश कुमार और जसवंत वैके की पहली निगाहें जज की निगाहें और खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहेंगे कि वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी खेल मनोज का वो जादू चलना शुरू हो चुका है, वो पंजों में जबड़ा में जकड़ रहे हैं, बेहतरीन वापसी कर रहे हैं। इस वापसी के सहारे 18-14 का मुकाबला महज 4 अंक से अभी भी, हालांकि मनोज की टीम पिछड़ती नजर आ रही है। घड़ी पकड़े ग्लैडियर्स, एक तरह से प्रेशर जरूर है। बढ़त गुणवाना टाइगर रंजना, थोड़ी सी दबदबा प्रेशर कार्नर के ऊपर में विनोद में अनुभव की कोई कमी नहीं। और एक खुशखबरी संदेश भी है, मनोज पटेल का सुपर पूरा होता हुआ, हालांकि उनका 22 टैकल से पहले सुपर 10 लगा चुके हैं, जो एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबला में, लेकिन वो अपने टीम को जिताना पसंद करेंगे, वो मायने नहीं रखती है। 19 और 14 का मुकाबला 6 मिनट 23 सेकंड का खेल आना से नंबर 1 जर्सी में 6 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान। मनोज पटेल बाहर है, मनोज पटेल को हर कोर्ट में अंदर बुलाने की आवश्यकता होगी तभी बात बन सकी। जिस तरह बढ़त रंजना के पास है, रंजना प्रेशर मनोवैज्ञानिक दबाव 5 अंक से दे चुकी है घड़ी पकड़ने ग्लैडियर्स को। क्या उस सदमे से भरपाई की देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों टीम में द्वितीय पुकार कुसमुंडा स्टार बनाम कोल्हामुड़ा लायंस। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोल्हामुड़ा लायंस बनाम कुसमुंडा स्टार। ध्यान देंगे, धन्यवाद। अभी अभी हमें सहयोग राशि प्राप्त हुआ है बोधन लाल टांडिया जी, मंडल अध्यक्ष रंजना। वापसी करना होगा, वापसी का दरवाजा अंतिम क्षण तक भी करने की आवश्यकता है बाजीवन ग्लैडियर्स को। अभी भी 5 मिनट 28 सेकंड का खेल आना शेष, वहां 6 अंक से बढ़त बनाए हुए उनके प्रमुख हथियार जो मनोज पटेल हैं, जो कि मैच को कहां लेकर जाएंगे, लेकिन पवेलियन के बाहर अभी बेंच में बैठे हुए हैं और ज्यादा समय तक बेंच में बैठेंगे वो टीम के लिए खतरे का घंटी बजना शुरू हो जाएगी। और रणनीति बना के जिस तरह गुणवाना टाइगर खेल रही है वो कामयाब जरूर हो रही है। फिर चले शंकर 16 नंबर जर्सी में, देखना होगा जरूर वो तो छूटे नजर आए थे, लेकिन इस बार देखना होगा बोनस का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन बोनस कामयाब रहे जाते जाते 1 अंक है। लेकिन बोनस से बात नहीं बन सकती है, वापसी करना होगा, रिवाइवल कराने की आवश्यकता होगी अपनी साथी खिलाड़ी को अंदर बुलाने का। और पॉइंट दे रहा है डिफेंडर के पास, स्थिति यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से कामयाब हुआ। एक समय ऐसे लग रहा था कि 2-2.5 का रेड है, लेकिन रेडर से पहले डिफेंडर जल्दीबाजी कर रहे हैं, ये थोड़ी समझ आने की। फिर चले टाइगर जिंदा हो चुका है, क्या बाजी बन के जंगल का सैर कुछ कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। मनोज पटेल को हर हाल में चलना होगा और कानर इनके बीचों बीच में जाकर पैर चलाया, बड़ी खूबसूरती से सपोर्ट न मिला, अंदर जाके दहाड़ने का प्रयास किया, इस दहाड़ने में वो कामयाब रहे। 21-17 की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह गुणवाना टाइगर का जलवा बिखेर रहा है और धीरे धीरे ना सही धरी पकड़ के ग्लैडियर्स भी आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि बढ़त 4 अंक है उनके पास, 3 मिनट और 53 सेकंड का खेल अभी भी आना शेष। क्या होने वाला है, उनके प्रमुख विनोद भी बाहर बैठे हैं, 8 नंबर जर्सी लंबे कद के और उनके मजबूत रेडर भी बाहर बैठे हुए हैं। क्या इस का फायदा उठाना चाहेंगे? फिर चले मनोज, लगातार मनोज, क्योंकि मनोज भी बेंच में ज्यादा समय तक बाहर बैठे थे, हालांकि उनका इस सुपर 10 पहुंच चुका है, लेकिन वो उससे खुश नजर नहीं आ रहे कि मेरी टीम जीते और फाइनल में टिकट पक्की करे। और अंदर में जाएंगे, इस बार देखना होगा ओहो कितने अंक लेकर जाएंगे, 1 ही अंक। वो धीरे धीरे उनको टीम को ऑल आउट की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। ये रणनीति अगर कामयाब हो जाती है तो गुणवाना टाइगर रंजना के लिए खतरा का सबब बन सकती है। हालांकि बढ़त जरूर गुणवाना टाइगर रंजना के पास है। अब फिर चले नंबर 2 जर्सी में, इस बार लेग चलाया था लेकिन बड़ी खूबसूरती से मनोज कार्नर के ऊपर बड़ी खूबसूरती से और डिफेंस का जादू बिखेरा, वो काबिले तारीफ है। धीरे धीरे ना सही, लेकिन उनके पास भी सुपर टेकर, अगर मनोज
सुपर टेकल में फंस जाते हैं तो रंजना 21 से 23 में जा सकती है। और 2 मिनट 41 सेकंड का खेल आना से मनोज को देखना होगा, अंदर में जाके हाथ जरूर चलाया था। सुपर टेकल का फायदा उठा लेती है तो निश्चित तौर पर रंजना के लिए एक और सोने पे सुहागा काम कर जाएगी। जब मनोज बाहर चले जाएंगे, उनके एक साथी खिलाड़ी रिवाइवर अंदर होंगे पवेलियन से बाहर और बढ़त भी बनेगी, लेकिन क्या रणनीति बनाएंगे देखने वाली बात होगी। थोड़ी सी गुफ्तगू चल रही है, समझाइश हो रही है कि कहाँ पे हम गलत पीछे हो रहे हैं। साथ ही साथ मंच में विराजमान तमाम अतिथियों का हम सादर इस्तेमाल वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही कबड्डी के तमाम जानने पर रखने वाले, कबड्डी के लुत्फ उठाने वाले सभी इष्ट मित्र साथियों को जो कबड्डी का प्यार दीवानगी चाहत है, जो खींच लाई, वो दूर दराज से आए सभी कबड्डी दर्शकों को हम सादर वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। आइए मैदान की ओर। 2 मिनट 25 सेकंड का खेल आना से बढ़त एक प्रेशर गुड़वाना टाइगर के पास है। और क्या मनोज है तो जरूर थोड़ी सी मनोज अगर टेकल हो जाते हैं तो गुड़वाना टाइगर के लिए फायदेमंद हो सकती है, ये विश्लेषकों का कहना है। लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी यानी क्या होने वाला है। उनके पास सुपर टेकल का फायदा रहेगा और अगर ऑल आउट हो जाती है तो फायदा घड़ी पकड़ने के रेडियस को मिलने वाली बात। मनोज पटेल गए हैं प्रहार के ऊपर में, देखना होगा मनोज पटेल क्योंकि 3 खिलाड़ी के बीच में अंदर में जाके डुबकी लगाने का प्रयास होगा। मैदान थोड़ी सी छोटी खाली हो जाती है तो देखना होगा। इस बार मनोज छलांग लगाने का प्रयास बाहर किया और इस देश और टेकल के बदौलत 2 अंक से जाए। गुड़वाना टाइगर दहाड़ना शुरू हो चुका है। रंजना क्योंकि क्यों ना उनके सारे दर्शक उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी प्रेशर जरूर है, लेकिन बढ़त उनके पास है। मनोज अगर टेकल नहीं होता तो निश्चित तौर पे गुड़वाना टाइगर थोड़ी सी संकट की स्थिति में आ जाती, लेकिन मनोज को पवेलियन में बाहर बैठाया गया, ये थोड़ी सी गुड़वाना टाइगर के लिए है। वो टिकट पक्की करने का एक संकेत देती हुई, लेकिन अभी भी मौका है जरूर, लेकिन इस मौके को थोड़ी सी अंक तालिका बड़ी बता रही है। क्या होने वाला देखना होगा। अब फिर चले 4 खिलाड़ी के बीच में, हालांकि अंग लेना मुश्किल नहीं लेकिन नामुमकिन नहीं। कबड्डी अनिश्चितता खेल है, मैदान खाली होती है, 2-2 की चैनबंदी, दोनों को तोड़ने का प्रयास इस चक्र से क्या वो निकल पाएंगे। अगर ऑल आउट कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर बराबर की स्थिति आने की संभावना होगी। लेकिन जैसे जैसे सही समय व्यतीत हुआ 30 सेकंड के दायरे में लड़ाई जरूर संघर्ष की, क्योंकि थर्ड रेट नहीं था। और ये भूकू की आवाज, एक कर्कश की आवाज संकेत देती है मैदान के लिए। आप 30 सेकंड के दायरे में इस्तेमाल कीजिए। द्वितीय पुकार गुड़वाना स्टार, ध्यान देंगे अंतिम सेकंडों का यह खेल है, अंतिम सेकंडों का यह खेल है, आपके लिए अंतिम पुकार है। कृपया समय नहीं गवाएंगे, समय का सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से आप ओवर मैच समाप्त। और औपचारिकता ही कहा जाएगी और एक तरह से फाइनल का टिकट पक्की कर चुकी है गुड़वाना टाइगर्स। रंजना ने अभिवादन कीजिए, ताली बजाइए दोनों टीम के लिए। हालांकि मैच जीता है गुड़वाना टाइगर रंजना ने, लेकिन दिल जीता है घड़ी पकड़ा का रेडियस ने। हार जीत तो खेल का कभी नहीं होती है, एक टीम जीतती एक टीम हारती है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वेलकम टू 2027। इंतजार रहेगा ब्लॉक कबड्डी प्रीमियम लीग कटघोरा की। आने वाला समय आपके लिए खुशनुमा संकेत देगा, आप इंतजार मत, हताश होने की आवश्यकता नहीं है।